वो गुणधर लाल ब्रह्मचारी बिल्कुल स्वामी जी की नकल करते थे, बस वैसे ही चदरा ओढ़ लेते थे, वैसे गोरे भूरे भी थे वो थे। और फिर वो वहाँ जाके सीख साख के आते थे और गांव-गांव में प्रवचन करते थे। जैसे आंखें बंद कर करके दादा उसकी बहुत नकल उतारते थे। और हमारे को मक्खनलाल जी गुरुजी थे जो कांजी स्वामी के कट्टर विरोधी थे, वे उसकी नकल दादा से करवाते थे। बोलते कैसे कैसे करता था, कैसा करते करते वो गुणधर लाल की एक भजन बोला करता था वो, कहे गुणधर हंसधर ऐसा तत्व चिंतन की घड़ी है, ऐसा एक भजन बोलते थे बहुत अच्छा। तो उनने आगे अशोकनगर में सबसे पहले ये बात बताई थी। कब? अब मैं बता रहा हूँ मैं, आज से करीब 55-60 साल पहले ये होगी सन कब की बात होगी, 1960 की होगी के सत्ता तीन है, द्रव्य सत अलग है, गुण सत अलग है और पर्याय सत अलग है। गुरुदेव श्री का इस गाथा का प्रवचन सुन के आए थे ताजा ताजा है तो सबको बहुत अटपटा लगा, बहुत नया लगा है। ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था। अभी तो मूल गाथा में है, लेकिन सब लोगों का इतना स्वाध्याय नहीं था ना। प्रवचन सार पढ़ भी लिया था तो उतनी गहराई से नहीं पढ़ा था कि जिस तरह से इस बारीकी में वे जा सकें। इसलिए जब याद आती है, गाथा आती है, तो मुझे गुणधर लाल याद आते हैं। द्रव्य सत, सत द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय, इस प्रकार सत्ता गुण का विस्तार है। इनमें जो उसका अभाव अर्थात उस रूप होने का अभाव, वह तद अभाव है अर्थात अतद भाव है। देखो बहुत कठिन सा लगता है लेकिन कठिन है नहीं। ये कहते हैं कि एक होता है अतद भाव और एक होता है वो अतद भाव रूप अभाव, और एक दूसरे का है अत्यंत भाव रूप अभाव है ना, वो दूसरा जो है जो पृथकता वाला, ये है अतद भाव। तो कहते तद, तद माने वह है और तद भाव माने वह इस रूप है, वह उस रूप है, यानी अपना अपने में ही, उसे तदभाव बोलते हैं। मेरा भाव मेरे में ही है, इसका नाम है तदभाव। और कहते हैं तदभाव नहीं होना, उसका नाम हो गया तद का अभाव। क्या हुआ? तद का अभाव। अब तद के अभाव वाले आ को सबसे शुरू में ले आओ तो अतद भाव, समझ गए? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई एक आध शब्द और बता सकते हो? बहुत चलता है अपने इसमें। क्या बोल रहे हैं? अकारी, हाँ अकारी कारण शक्ति में तो ना कार्य है ना कारण है। तो अकारी और अकारण एक ही आ है, लेकिन दो जगह निकलता है। और भी शब्द हैं मत में, जैसे अपने अनादि निधन, अनादि और अनिधन, और इसको दो में से दो आ है ना, दो का हम एक से काम चला लेते हैं और उसे सबसे शुरू में लगा लेते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ेगा, कोई ध्यान रखता नहीं है कि जब अनादि निधन लिखेंगे तो अनादि और निधन अलग नहीं लिख सकते। यदि अलग लिखोगे तो फिर वो नहीं लगेगा, समझ में ना? फिर वो एक शब्द हो गया, समझ गए? एक शब्द हो जाएगा, फिर दो शब्द नहीं रह जाएंगे। वो तो दो आ नहीं निकलेंगे उसमें से, वो एक ही निकलेगा। अब वही उदाहरण दे रहे हैं, मोती की माला और हार को छोड़ेंगे नहीं, उनके पास है क्या? एक आध चीज हाथ लग गई तो बस उसे पकड़ लेते हैं। मंदिर में लोगों के हाथ में माला देखी होगी, महाराज तो कुछ माला रखते नहीं है, कहाँ रख लेंगे? महाराज रखेंगे कहाँ? गले में थोड़ी डाल लेंगे। देखो जिस प्रकार मोतियों की माला
हार के रूप में और धागों के रूप में और मोती के रूप में, इस प्रकार 3 प्रकार से विस्तारित की जाती है। मोतियों की माला, अब माला और हार में अंतर किया इसमें, खोजो इस अंतर को, क्या समझ में आया ना। अपन तो इसमें माला भी कहते, माला डाल दी गले में, हार डाल दिया, तो माला डालते हैं तो ही वो चीज़ डालते हैं, और हार कहते हैं तो ही डालते हैं। अपन तो पर्यायवाची समझते हैं ना, लेकिन कहते हैं ये 3 रूप में, माला, हार और धागों के रूप में और मोती के रूप में, इस प्रकार 3 प्रकार से विस्तारित की जाती है। आगे अपने आप स्पष्ट हो जाएगा वो। उसी प्रकार एक द्रव्य का सत्ता गुण, सतद्रव्य, सतगुण और सत्पर्याय, इस प्रकार 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। जिस प्रकार मोतियों की माला का सफेदी गुण, जो उसमें जो सफेद है ना, वो उसका तो नाम है गुण है, और सफेद हार ये द्रव्य हो गया है ना। सफेद हार को बोलते सफेद और गुण को बोलते सफेदी। सफेद गुण नहीं है, सफेद तो जिसमें सफेदी है ऐसी वस्तु माने द्रव्य, और सफेद धागे, उसमें धागा भी सफेद ही डाला है, और सफेद मोती के रूप में। अब 3 चीज़ होंगी, सफेद हार, सफेद धागे और सफेद मोती। तो माला के अलग से अलग सफेद हार क्या है, ठीक है, के रूप में 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। उसी प्रकार एक द्रव्य का सत्ता गुण, सतद्रव्य और सतगुण। अब ये सतगुण है और ये सत्ता गुण, सत्ता गुण के 3 भेद हो गए और सतगुण उनके 3 में से एक है। जैसे कि अपने निश्चय नयों में आता है ना, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। तो और किसके भेद हैं ये? शुद्ध निश्चय नय के भेद हैं। फिर कौन कौन से? साक्षात, वो तो मैंने तरकीब निकाली है, वहाँ तो वही लिखा था, वो साक्षात भी शास्त्र का ही है, लेकिन उसका नाम शुद्ध ही है, शुद्ध दिव्यार्थिक में है उसका नाम। अब एक मैन का नाम भी शुद्ध है, उसके 3 भेदों में से एक भेद का नाम भी शुद्ध है। वहाँ मैंने सब लिखा है, तो मैंने पढ़ा होगा ना गहराई से, तो उसको फिर मैंने साक्षात शुद्ध नय, इसका भी 1-2 जगह प्रयोग देखा था मैंने, तो वो लिख दिया कि जिससे वो पृथकता स्थापित हो जाए। यहाँ भी अभी पृथकता अपन स्थापित नहीं हो पा रही ना, देखेंगे कैसे होती है। जिस प्रकार एक मोतियों की माला में जो सफेदी नामक गुण है वह हार नहीं है, धागा नहीं है और मोती नहीं है। मोतियों की माला में सफेदी नामक जो गुण है वो हार नहीं है, धागा नहीं है और मोती नहीं है। और जो हार, धागा या मोती है वह सफेदी गुण नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे में जो उसका अभाव अर्थात उस रूप होने का अभाव, वह तद अभाव लक्षण, तद अभाव है लक्षण जिसका, ऐसा अतद भाव है जो कि अन्यत्व का लक्षण है। ये कहते अन्य अन्य है, तो उसमें ये अतद भाव होता है, ये इस रूप नहीं है, ये इस रूप नहीं है, बस इतना है उन्हीं प्रदेशों में। उसी प्रकार एक द्रव्य में जो सत्ता गुण है वह द्रव्य नहीं है और अन्य गुण नहीं है। देखो ये निकाला उनने, वो सत्ता गुण नहीं लिखा यहाँ पे, एक अन्य गुण नहीं है और पर्याय नहीं है। अंतर आया ना, अब अनंत गुण है ना, तो सत्ता गुण द्रव्य नहीं है, अन्य गुण नहीं है और पर्याय नहीं है।
जो द्रव्य के साथ अन्न नहीं लगाया, पर्याय के साथ अन्न नहीं लगाया, तो गुण के साथ अन्न लगाया ना, क्योंकि सत्ता नाम के गुण को खड़ा करना है और फिर 3 चीजें और खड़ी करनी है, और उनमें एक का नाम गुण भी है। वही जो वो परेशानी हो जाती ना, एक का नाम गुण भी है। ऐसे में पुण्य पाप के मैं भी समझाता था कि करमचंद नाम के एक व्यक्ति था और उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था पुण्य और एक का नाम था पाप, ऐसा लगा था। फिर वो दोनों ही कर्म हैं, तो बल्कि अपने दोनों करमचंद लेंगे ना, कर्म ही आएगा ना, तो उनका गोत्र तो दोनों का एक ही हो गया ना, वे सगे भाई है ना, वो कर्म की ही जाति, कर्म के ही गोत्र के हैं। लेकिन वहाँ भी एक ऐसा ही था, क्या था मैं अभी भूल रहा हूँ, फिर बताऊंगा कभी जब मौका आएगा, जब, है ना। उसी प्रकार सत्ता गुण है, वह द्रव्य नहीं है, अन्य गुण नहीं है या पर्याय नहीं है, और जो द्रव्य है वो अन्य गुण पर्याय है, वह सत्ता गुण नहीं है। जो द्रव्य है अन्य गुण या पर्याय है, वे तीनों चीजें लेना है ना, वह सत्ता गुण नहीं है। सत्ता गुण में ये 3 नहीं है और इन तीनों में सत्ता गुण नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे में जो तद्रूप होने का अभाव है, वह तद अभाव लक्षण अतद भाव है, जो कि अन्यत्व का कारण है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में पहले तो उक्त उदाहरण के माध्यम से ही बात को स्पष्ट करते हैं, किंतु बाद में उसे सिद्ध परमात्मा पर भी घटित करके बताते हैं। ये इनकी खास स्टाइल है। इसकी वजह से कुछ लोग इसे ऐसा कहते हैं कि वे अमृतचंद्र की अपेक्षा जयसेन ज़्यादा आध्यात्मिक हैं। ख्याल में है ना, कैसे ज़्यादा हो गए कि इनने तो सब अकेला मोतीहार 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 ही हैं। ऐसा लगता है इनने कोई ये अपने है ना मोती एंड सन्स ने कुछ कर दे दिया है उनको, हैं। और ये उनने आत्मा पर भी घटित किया, इसलिए वे आध्यात्मिक ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ लोगों को का कहना है। जैसे कि हम तत्वासूत्र में 7 तत्वों को समझाते हैं ना, तो नाव का उदाहरण दे के समझाते हैं। तो वो नाव ही पे सब लोग नाव पे ही तत्व समझते रहते हैं। अपने अपनी बालबोध पाठमालाओं में ये क्लियर किया कि ये नाव पे समझाया है, अब इसे आत्मा पर भी घटित करो। वो जयसेनाचार्य की शैली है, वहीं से लिया, और कहाँ से लेंगे। डायरेक्ट नहीं लिया होगा तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे कि अपन ने देख के कि हाँ ऐसा है तो अपन ऐसा नहीं। लेकिन वो जब उनकी जो शैली पढ़ी तो वो दिमाग में घुस गई, तो ऐसे आ गए कि भाई इस तरह समझाना चाहिए कि एक उदाहरण हम लौकिक दें तो एक आध्यात्मिक आत्मा के संबंधी देना चाहिए। अब वो भूल गए कहाँ से आई है कि जयसेनाचार्य में है, दिमाग में से निकल गई और फिर वो अपनी किताब में आ गई। ऐसा आता है, बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं। आप कहते हो कि यानी हमने देखी, आपने वहाँ से निकाली, वो उसे पता ही नहीं होता है। वो तो जब पढ़ता लिखता है तब उसके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, और जब वो अपना लिखने बैठता है तब उसे पता नहीं होता कहाँ से आई ये। आई तो कहीं ना कहीं से है ही ना कोई माँ के पेट से तो सीख के आया नहीं था कि साहब पहले भव से आ गई होगी तो भी कोई बात नहीं है, फिर वहाँ भी कहीं से तो आई होगी ना। अनादि से निगोद से तो थी नहीं, निगोद से तो थी नहीं। और बाकी तो सब अपन आए ना सैनी पंचेंद्री हुए, तो जो कुछ भी अपने पास है वो सब देशना लब्धि से तो है ही। माने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखा ही है ना। अब अपन तो आप पढ़ते हैं, जब कोई गुरुजी बनते हैं तो उन्हें गुरुजी कहते हैं, नहीं तो अपन पैदा होते ही, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ना छोटे, ये जितना सीखते हैं 1-6 महीना में, उतना आप 6 साल में नहीं सीखते हो।
क्यों कि उनको तो बेचारे को हर चीज सीखनी है, उन्हें तो कुछ नहीं देखा है, और उनके पास कोई, आपके पास एक माध्यम है, एक भाषा है, जो भाषा में आपको कोई बताए तो आप उसे सुने समझें। उन्हें कोई पास कोई भाषा नहीं है, वे समझते नहीं हैं। वो माँ भी बोले तो समझते नहीं हैं कि क्या बोल रही, वे बोल सकते नहीं हैं। तो इतने अल्प साधनों में जो कुछ भी उसे ज्ञान इकट्ठा करना है अपनी निरीक्षण शक्ति से ही करना है। अब आंखें खोल देख देख के देखते चाहो तो आप देखो, आप जाओगे उसे देख, वो बहुत गहराई से आपको देखेगा, क्योंकि अभी ये 4-5 चेहरे दिखते थे घर में, अब ये कोई नया आया है तो जरा उसको बहुत ध्यान से देखता है, ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ऐसा है ना। उसको भी अनुकूलता प्रतिकूलता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, कोई बिल्ली आए झपट्टा मारे तो वो देखता है कि ये जानवर है, ये है, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये मुझे हानि पहुंचाएगी, तो डरता है। अब जैसे देखता है घर में एक गाय रहती है हैं, और वो कोई हानि नहीं पहुंचाती है, और उसे वो देखता रहता है, गाय उसे देखती रहती है हैं। कोई बिल्ली आए तो कभी कभी वो गाय वो बिल्ली को भगा देती है, बच्चे के पास नहीं आने देती है, तो वो उसकी समझ में सब आता है। वो समझ जाता है कि ये गाय जो है ये मेरी हितैषी है, ये मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये मेरी, इसका बस चलेगा तो सुरक्षा करेगी। तो वो सुरक्षा करने वाले को और नुकसान पहुंचाने वाले को पहचानता है ना, तो बहुत स्टडी करता है वो, गहरे 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 गहरे। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? जिस प्रकार अभी ये, इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अर्थात उस सत्ता गुण अपने अपने में है, जिसे हम अवान्तर सत्ता या स्वरूपास्तित्व भी कहते हैं। हो गया। अब जिस प्रकार भारतीय, पढ़ो भाई इसको, कौन पढ़ेगा अच्छी तरीके से? इसमें भी आ जाए तुम्हारे स्पीकर में भी। इतनी देर लगाए पसंद नहीं है। जिस प्रकार भारतीय मुद्रा की इकाई रुपया है, ये तो मैं बता चुका हूँ। पैसा का जो भेद है, पैसों का जो भेद है, यह रुपये के अंतर्गत ही है। इसी कारण 50 पैसे के सिक्के पर 1/2 रुपया लिखा जाता है, लिखा रहता है। उसी प्रकार स्वरूपास्तित्व या अवान्तर सत्ता जैन दर्शन की इकाई है। द्रव्य गुण पर्याय के जो भेद हैं वे इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब 1 रुपया है ना, तो 8 आना 4 आना इसके अंतर्गत हैं, और फिर 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 100 रुपया, ये अलग अलग हैं, वे अलग अलग यूनिट है, समझ गए ना। तो वो महासत्ता की तरफ जाते हैं, जैसे हैं, जैसे अनंत गुण महासत्ता में है ना, ऐसे अनंत जीवों में वो द्रव्यों में महासत्ता है ना, ऐसे ये भी हो सकती है। और इसके अंतर्गत भेद है वो रुपया, वे 100 ही है, 100 पैसे अधिक से अधिक। महासत्ता का दूसरा नाम सादृश्य अस्तित्व भी है, जो अपने नाम से ही सूचित करता है कि यह सत्ता सभी में समानता के आधार पर ही मानी गई है। तात्पर्य यह है कि सभी द्रव्यों का अस्तित्व समान ही है, इस कारण सभी महासत्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सब बातें बता दी हैं पहले, नई कुछ बात नहीं है, लेकिन इसमें लिखना जरूरी था इसलिए लिख दिया है। यह एकता उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से है, समझे ना। उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, असद्भूत माने संबंध है नहीं, और उपचरित माने दूर का संबंध है, ऐसा संबंध है। तो उसमें उपचरित, देखो पर द्रव्यों के साथ जितने भी संबंध की बात आती है वो सब असद्भूत व्यवहार नए का विषय होती है। और उसमें जो उपचरित और अनुपचरित 2 भेद हैं, वो कर लो, करो, नहीं करो तो नहीं करो, असद्भूत ही से कहने से काम चला सकते हैं हम, समझ में है ना। और अपने अंदर जितना भी व्यवहार प्रवर्तित होता है वो सब भेद रूप व्यवहार होता है। अपने एक वस्तु है ना,
और उसी के टुकड़े कर करके हम उसको विस्तार करके समझते हैं। अब दोनों की उपयोगिता हो गई। अब मैं बोलता हूँ तुम लोगों को जो नए के विशेषज्ञ हो गए, कौन कौन मानता है अपने को नए का विशेषज्ञ है? कोई है तुम लोग? किसी में थोड़ा अहंकार ऐसा आया है? आना चाहिए, इसलिए कहता हूँ। अहंकार आ गया तो बुरी बात है कि नहीं? नहीं, मैं हूँ नए चक्र को जानने वाला है। समझ में ना कि मैं अथॉरिटी हूँ इसकी, और किसी ना किसी चीज की अथॉरिटी बनना चाहिए अपन को, हैं? गौरव के साथ कह सकें। कोई भगवान भी सामने आ जाए ना तो बैठो शांति से, मैं इसकी अथॉरिटी बोल रहा हूँ। जितने भी परद्रव्य के साथ के संबंध हैं वो इस असद्भुत व्यवहार से हैं। अब वो पांडे राजमल जी की बात करता हूँ, उन्होंने पंचाध्यायी में इसे अस्वीकार कर दिया है। तो इन सारे संबंधों को कहाँ ले जाओगे? हैं? ये सारे संबंधों को कहाँ ले जाओगे? माने कितनी बड़ी चीज की उन्होंने अपेक्षा की है। बहुत मेरे से कहते कि नहीं, बहुत लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, और गुरुदेव भी बहुत प्रशंसा करते थे, मैं भी करता हूँ, लेकिन जो बात गड़बड़ है वो है, बस कहता हूँ। उसे भगवान को भी माफ नहीं किया जा सकता है। भगवान को भी एक दफे करेक्शन करना पड़ेगा यदि वो ऐसी बात कहेंगे। वो है ही नहीं, कुछ संबंध ही नहीं है। सादृश अस्तित्व को ही उड़ा दिया ना उनने। महासत्ता संग्रह नय को उड़ा दिया, संग्रह नय के विरुद्ध जो व्यवहार नय है उसको उड़ा दिया, नैगम नय को उड़ा दिया। कैसे चलेगा? उस वक्त उनने ये नहीं सोचा होगा कि इसका इतना इफेक्ट जाएगा। क्या उनका दिमाग उधर नहीं गया, लेकिन बुद्धिमान तो बहुत थे। फिर थोड़ा ही तकलीफ क्या हुई कि बनारसी दास ने आंख मीच के और उनका अनुकरण किया, तो वो नाटक समय सार में भी वो चीज़ें आ गई, और जगह भी वो चीज़ें आ गई, और फिर वो बहुतों के दिमाग में घुस गई। अब वहाँ सबसे कैसे निकालना बहुत कठिन है। तो वो इतनी गहराई से पढ़े, जितनी गहराई से अपन ने लिखा है कि पढ़ते पढ़ाते हैं ना तो काम हो, नहीं तो काम नहीं हो सकता। समझ में आई ना? इतनी गहराई से कोई पढ़ता नहीं, इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता है कि वस्तु के स्वरूप के आधार पर निर्णय कर, नहीं उनका नाम बहुत बड़ा है, उनका नाम बहुत बड़ा है। अभी क्या करें? बड़ा है तो उसे तल के खा जाओ, क्या करोगे? इससे बड़े का क्या करेंगे? परत क्या कहाँ चल रहे थे? चलो, यह एकता उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से है। समझ में आ गई होगी सबकी। जितने नए चक्र पड़ा होगा उनकी में वे ही सब हैं, मतलब मेरे लिए। बाकी तो अभी आए हैं नए नए। और स्वरूपास्तित्व के अंतर्गत द्रव्य गुण पर्याय के जो भेद किए जाते हैं वे सब अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए के अंतर्गत आते हैं। ये सब नयों को अच्छी तरह पढ़े बिना इस समय सार प्रवचन सार का अर्थ समझ में आ सकता है। तात्पर्य यह है कि सभी द्रव्यों की एकता असद्भूत है। समझ रहे? इस भाषा, ये क्या है भाषा? उपचरित है, डबल डबल। एक तो है ही नहीं, और है तो उपचार से बस खत्म। चाचा के चाचा के चाचा के चाचा को चाचा कह देना, ऐसा है बस। हैं? क्या लगा? पढ़ो। तात्पर्य यह है कि सभी द्रव्यों की एकता असद्भूत है। क्यों समय हो गया क्या? क्यों घड़ी क्यों देख रहे? सभी द्रव्यों की एकता असद्भूत है, उपचरित है, और एक द्रव्य में भेद करना सद्भूत है, अनुपचरित है। इसलिए सादृश अस्तित्व के आधार पर अपनी सत्ता के समान अन्य सभी की सत्ता स्वीकार करते हुए अपना अपनापन अपने स्वरूपास्तित्व में स्थापित करना ही उचित है। ठीक है?
ये ऐसी मर्म की बातें हैं कि इससे तुमने समझा तो सारा जैन धर्म समझ में आएगा। और मोक्ष मार्ग ऐसा दिखेगा तो हाथ पे रखा हुआ आंवले जैसा, तो शंका नहीं होगी चित्त में। क्या? फिर सभी द्रव्यों की एकता, उपचरित असद और एक द्रव्य में भेद करना अनुपचय सद्भूत क्यों और कैसे? सादृश्य अस्तित्व के आधार पर की गई विभिन्न द्रव्यों की एकता वास्तविक नहीं है, इसलिए वो असद्भूत है। और वे सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाही नहीं है, इसलिए उनमें परस्पर दूर का संबंध होने से उपचरित है। अब जैसे निगुदिया जीव हैं, वे अनंत जीव एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं, लेकिन सभी द्रव्य तो नहीं है ना। कोई अलोकाकाश में है, कोई लोकाकाश में है, कोई सिद्धशला में है। इसलिए एक वस्तु में होने वाले द्रव्यगुण पर्याय के भेद वास्तविक हैं, इसलिए सद्भूत हैं, और वे एक क्षेत्रावगाही हैं, इसलिए अनुपचरित हैं। उन्होंने कहा सद्भूत और अनुपचरित क्यों कहा, उपचरित क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो एक क्षेत्रावगाही हैं। वास्तविक बात यह है कि भिन्न भिन्न द्रव्यों में सदृशता के आधार पर जो एकता स्थापित की जाती है, उनमें परस्पर अत्यंता भाव होता है, और एक वस्तु के द्रव्य गुण पर्यायों में बीच अतद्भाव होता है। जहाँ अत्यंता भाव होता है वहाँ असद्भूत व्यवहार नहीं लगता है, और जहाँ अतद्भाव होता है वहाँ सद्भूत व्यवहार नहीं लगता है। अब ये सभी चीज़ें अपन ने मतलब अध्ययन करके गहराई निकाली हैं और अपन ने अपनी भाषा दी है। इसी भाषा में आपको कहीं नहीं मिल जाए। अब हमें शास्त्र में बताओ साहब, ये शास्त्र ही है ना कि ऐसी लिखी बताओ जैसी आपने लिखी। ऐसी लिखी होती तो हम लिखते ही काहे को? उतनी ऐसी स्पष्ट भाषा में नहीं लिखी है। वो जैसी स्पष्ट भाषा में है वैसी तुम्हें समझना पड़ेगी, है ना। उक्त संदर्भ में विशेष जानकारी करने के लिए लेखक की अन्य कृति परम्भा प्रकाशक नए चक्र के व्यवहार नए भेद प्रभेद संबंधी प्रकरण का स्वाध्याय करना चाहिए। विगत गाथा में अतद्भाव का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। अब इस गाथा में यह बताते हैं कि सदृता अभाव का नाम अतद्भाव नहीं है।